मुंचिताम यस्य मेदिव। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भगवान ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तूने सती होने के सभी धर्म निभा लिए? बोले हाँ भगवान, मैंने तो जो है चिता की परिक्रमा लगा ली। बोले ठीक है, तो चल अब मेरे साथ गांव की परिक्रमा लगाते हैं। अब गांव की परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही गांव की परिक्रमा लगाते लगाते कौरवों के शिविर में पहुंचे, वहां पर पितामह का कक्ष दिखाई दिया, और जैसे ही पितामह की कुटिया को देखा, देख करके बोल पड़े भगवान, बोले द्रौपदी तूने तो सती होने का निर्णय कर लिया, अब जाते जाते कम से कम पितामह का आशीर्वाद तो लिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि पितामह ने दुर्योधन की पत्नी से कहा था कि तू रात्रि में आना और मैं तुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज द्रौपदी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पितामह के पास जा रहे हैं। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तू एक काम कर, तू अंदर जा, और जब तू अंदर जाएगी ना तो मैं तेरी बाहर चरण पादुकाओं की रक्षा करूंगा, क्योंकि अगर कोई देखेगा कि ये द्रौपदी की चरण पादुका हैं तो यहां पर कौतूहल मच जाएगा कि कौरवों के शिविर में पांडवों की पुत्रवधू क्या कर रही है। इसलिए तू अपनी चरण पादुका मुझे दे दे। द्रौपदी की चरण पादुका भगवान ने ली और लेकर के बगल में दबाई और काली कमली ओढ़ करके खड़े हो गए। द्रौपदी गई और द्रौपदी ने जाकर के पितामह के चरण पकड़ लिए। जैसे ही पितामह के चरण पकड़े, अब तो प्यारे पितामह ने सोचा कि मैंने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया है, वो दुर्योधन की पत्नी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि पितामह के चरण जब तक मत छोड़ना, जब तक पितामह कोई भी आशीर्वाद तुमको 3 बार ना दे दे। अब तो द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। पितामह बोले, देवी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने चरण नहीं छोड़े, तुरंत द्वारा में बोले देवी चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने फिर भी पैर नहीं छोड़े। अब पितामह बोले, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही इतना कहा, द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई। पितामह एक बात बताओ, प्रातः काल तो प्रतिज्ञा करते हो कि मैं सायंकाल का सूर्यास्त अर्जुन को नहीं देखने दूंगा, और आज रात्रि में उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हो। जैसे ही इतना सुना, पितामह के नेत्र खुल गए। द्रौपदी तुम यहां कैसे? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, तुम यहां कैसे आ गई? कौन लेकर के आया तुम? तुरंत खड़े होकर के कुटिया की बाहर आए। कौन है तुम्हारे साथ, बताओ कौन है तुम्हारे साथ? द्रौपदी बोली, ये मेरे साथ आई है। भगवान काली कमली ओढ़ करके खड़े हुए। बोले, ये दासी तुम्हारे पास तुम्हें साथ लेकर के आई है? बोले हाँ, ये दासी हमें साथ लेकर के आई है। क्या ये ज्ञान तुम्हें इस दासी ने दिया है? बोले हाँ, ये ज्ञान मुझे इस दासी ने दिया है। धन्य है वो दासी जिसने अपनी स्वामिनी को बचा लिया। अरे मैं भी तो देखूं ऐसी दासी कौन सी है, मैं भी उसका मुख देखना चाहता हूं। अपना मुख दिखाओ। हे देवी तुम कौन हो, मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं। भगवान ने थोड़ी सी लाज आगे की ओर बढ़ा ली।
पितामह को क्रोध आ गया। अरे देखो, मैंने कहा कि अपना मुख दिखाओ और इसने घूंघट आगे कर लिया। देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे इस शिविर में आकर के तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम एक बार अपना मुख तो दिखाओ। भगवान ने फिर आगे खींच लिया। इस बार पितामह को और क्रोध आ गया। तुमने यही सीखा है? अपने से बड़ों के आगे किस तरीके से रहा जाता है? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं तुमसे, मुझे अपना मुख दिखाओ, मुझे अपना मुख दिखाओ, और तुम हो कि बार बार अपना मुख ढक लेती हो। पर भगवान भूल गए कि जितना आगे से खींच रहे हैं ना, उतना पीछे से भी उठ रहा है। भगवान ने फिर थोड़ा सा खींचा। अब तो क्रोध में आंखें लाल हो गईं। अगर तुमने आज मुख नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा, तुम्हें दंड दूंगा मैं तुम्हें। और इस बार जैसे ही भगवान ने आगे खींचा, चुन्नी तो हाथ में आ गई और भगवान सामने प्रकट हो गए, बगल में चप्पल दबा करके। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो। अब तो देख रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, तो वो आप हो अर्जुन। अगर उस दिन ये श्री कृष्ण तेरी पत्नी को लेकर के नहीं आता तो उसके दूसरे दिन मैं तुझे प्राण दंड दे देता। ये मेरी प्रतिज्ञा थी। अर्जुन, तुझे पता है, इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं हरि को शस्त्र धारण नहीं करा दूंगा तब तक मैं गंगा पुत्र नहीं। और अर्जुन देख, तेरा रथ तो मैंने पहले दिन ही नष्ट कर दिया था। पहले दिन तेरा रथ अग्नि बाण के हवाले कर दिया था, लेकिन जब जब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर के जाते, अपना कोई ना कोई वस्त्र आभूषण उस रथ पर छोड़ करके जाते, जिससे अग्नि उस रथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अर्जुन, जरा इनका पीतांबर तो हटा करके देख। तूने सोचा होगा कि मैंने भीष्म पितामह के ऊपर इतने बाण चलाए और पितामह का एक भी बाण मुझे नहीं लगा, तो जरा इस पीतांबर को हटा करके देख। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर हटाया तो क्या देखते हैं, हृदय से रुधिर की धार बनी पड़ी है। अरे अर्जुन, जो बाण मैंने तुझ पर चलाए थे वो सब बाण कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिए। मैंने बाणों की बौछार कर दी, बाणों की बौछार करके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया, तुझे भी रथ से नीचे गिरा दिया, तेरा रथ टूट गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने रथ का पहिया उठा करके मुझे मारने का प्रयास किया। भगवान ने तो रथ का पहिया उठाया और मैंने अपने धनुष को रख दिया, और बस उसी समय तूने मुझे इस सैया पर लिटा दिया। तू सोच रहा होगा मुझे इस सैया पर कष्ट हो रहा होगा। अरे मेरे शरीर में अब तक दुर्योधन का दूषित रक्त था, जो आज एक एक बूंद रक्त निकल गया। पर भगवान, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मुझे अपने 100 जन्मों की याद है। मैंने 100 जन्मों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका परिणाम मुझे इस बाणों की सैया पर लेटना पड़े।
भगवान ने कहा आपको 100 जन्म की याद है, लेकिन 101 जन्म की याद नहीं है। 101 जन्म पहले आपने भी गिरगिट को मार करके और बाणों से उठा करके कांटों पर फेंका था। 8 दिन तक उसने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की। ये मत सोचना कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे लगा हुआ है। आप जो कर रहे हो उसका फल आपको आगे मिलेगा। जो हमने किया है उसका हम अब भुगत रहे हैं, और अब जो करेंगे उसका आगे भुगतेंगे। इसलिए कहते हैं भगवान का दिया हुआ एक मन है, और इस मन रूपी पुष्प को ही भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। क्योंकि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करते रहो, लेकिन मन को अपने गोविंद के चरणों में बांध दो। सबसे बड़ा भजन तो यही है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हैं हम कहां से, जाना हमें कहां है, इतनी सी बात जान लो, बस हो गया भजन। क्या हमने प्रयास नहीं किया कि कभी बुढ़ापा ना आए? क्यों जी परीक्षित जी? परीक्षित जी खूब प्रयास किया कि बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आया। हमने तो बहुत प्रयास किया, हमने तो अपने शरीर का बहुत मेंटेनेंस रखा, लेकिन क्या करें, समय अनुसार वो शरीर उसी अवस्था में आएगा जिस अवस्था की उसको आवश्यकता है। आज दुर्योधन युद्ध में परास्त हो गया और पितामह लेटे हुए हैं, और लेट करके आज भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी। भगवान से उन्होंने एक ही बात मांगी थी, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
बंसी भट्ट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं देर तुम लगाना। 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 मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामो दर माधव। आज पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान और तो सब ठीक है, आप सामने भी खड़े हुए हो और आपके दर्शन भी हो रहे हैं, पर आज मुझे आनंद भी आ रहा है, परंतु मेरी एक पुत्री है। अब पांडवों के और जितने भी वहां सैनिक खड़े थे सबके कान खड़े हो गए, बोले पितामह की पुत्री, ये तो ब्रह्मचारी थे आजीवन, इनकी पुत्री कहां से आ गई? देखो देखो इनकी पुत्री कौन है। पितामह कहते हैं मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि मैं उसका कन्यादान आपके चरणों में करूं। भगवान बोले तथास्तु, कहां है तुम्हारी पुत्री, बुलाइए। बोले भगवान ये जो मेरी मति है ना, ये जो मेरी बुद्धि है ना, बस यही मेरी पुत्री है, और जब से जन्म हुआ है तब से ये मति ये बुद्धि फालतू कार्य में ही चलती है, कभी कोई शुभ कार्य में नहीं चलती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी इस मति को, इस बुद्धि को आप अपने चरणों में निवेदित कर लें।
भगवान ने कहा तथास्तु। देखते देखते शरीर से एक लौ निकली, एक ज्योति निकली और वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो पांडव रोने लगे। भगवान बोले देखो इतने सिद्ध पुरुष की मृत्यु पर विलाप नहीं करते। जब कोई सिद्ध पुरुष जाता है तो उसके लिए विलाप नहीं किया जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। और पितामह तो सिद्ध पुरुष थे। आज अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जाते हैं और जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आज भगवान का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और भगवान भी सबका सम्मान कर रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविता। भगवान अभिवादनशील है, इसलिए जो अपने से बड़ा है उसके भगवान चरण छू रहे हैं, जो बराबर का है उसको भगवान गले लगा रहे हैं और जो छोटा है उसके सिर पर भगवान प्रेम से हाथ फेर रहे हैं। और हमारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। चरण छूना भी एक कला होती है। क्यों जी परीक्षित जी, परीक्षित जी, चरण छूना भी एक कला होती है। पहले सास के पैर दबाती थी बहू, पहले 5-7 बार पैर दबाएंगे तब पैर छुएंगे, और आज घुटने पे ही गाड़ी चल रही है, क्योंकि झुका तो जाता ही नहीं। पैर छूना भी एक कला होती है। और आज हम अपनी कलाओं से, अपने संस्कारों से विमुख होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारा जीवन है और हमारे अंदर दूसरे संस्कार जानबूझ करके डाले जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? आपस में कोई किसी की नहीं सुनता। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील बनो। जो अपने से बड़ा है उसका सम्मान करो, जो बराबर का है उससे वार्तालाप करके उससे प्रेम करो, और जो छोटा है उसके ऊपर कृपा करो। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण आए और जैसे ही आज अपने महल में विराजमान हुए, उसी समय सूचना आ गई कि जिस पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी उस पुत्र का जन्म हो गया। और जैसे ही जन्म हुआ भगवान को समाचार मिला, भगवान कुर्ता टोपी लेकर के जा रहे हैं। जाता है ना ननिहाल पक्ष से, जिसको क्या बोलते हैं, चोचक, भगवान श्री कृष्ण लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि बुआ है ना कुंती, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चोचक लेकर के जा रहे हैं। और आज भगवान को जैसे ही देखा, वो बालक देख करके चकित रह गया। बोले ये तो वही है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी, लेकिन इसके तो 4 हाथ थे, 2 हाथ कहां हैं? क्योंकि परीक्षित को भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण संस्कार किया। और आज भगवान ने उसका नामकरण संस्कार किया कि इसका नाम विष्णुरात होगा। कल बताया था ना, नामकरण संस्कार हमारे यहां होता है। आज नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम निकला विष्णुरात। लेकिन परीक्षा करने के कारण इसका नाम परीक्षित पड़ गया। भगवान लौट करके आए,
और आकर के अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आज से तीसरे दिन ये मेरी द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। तुम एक काम करना, मेरी पत्नियों को ले जा करके उनको ब्रजमंडल में छोड़ देना। आज तीसरा दिन आया, उद्धव को बुलाया, उद्धव तुम जाओ और जाकर के मेरा भक्त मैत्रेय मुनि मिलेंगे, उनको मेरे बारे में बताना और तुम उनको जाकर के बताना, मैत्रेय मुनि से जाकर के कहना कि वो एक बार विदुर से मिल ले, क्योंकि मुझे विदुर की बहुत याद आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज तीसरे दिन द्वारिका विलीन होने के लिए जा रही है और भगवान आज बैठे हुए हैं। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर के जाते हैं और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण भील बन करके आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को लूट लेते हैं। भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। ये वही अर्जुन था जिसका गांडीव महाभारत के युद्ध में टंकार मारता था, उसको कोई सामने से टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और आज ये वही अर्जुन है जिसका गांडीव पड़ा रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया, भगवान की पत्नियों को भी बचा नहीं पाया। कहने का भाव बस इतना सा है कि जब भगवान की कृपा होती है तो बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं, और जब भगवान की कृपा से मनुष्य विमुख होता है तो बिगड़े हुए बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए कहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हमेशा कृष्ण की स्मृति बनी रहनी चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अरे कृष्ण तो पूरे जगत का गुरु है। अगर हमने कृष्ण को गुरु धारण कर लिया तो हमें किसी गुरु को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष आकर के बताता है। और यदि आप दर्शन करना चाहो भगवान श्री कृष्ण के, तो एक छोटा सा उपाय है, कुछ नहीं करना है, घर में तुलसी का पौधा लगाना है। यदि तुलसी का पौधा हरित हो जाए तो उसकी मंजरी तोड़नी है। मंजरी तोड़ करके उनको सुखा के और घी में लगा के उसकी बत्ती बना के जलाओ, और उस बत्ती को देख करके भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। उस तुलसी की मंजरी की लौ में आपको भगवान का दर्शन होगा, करके देखना। बड़े बड़े सिद्ध लोग यही करते हैं, बैठे बैठे भगवान का दर्शन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज अर्जुन देखता रह गया और लौट करके आया, आकर के रोने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, भैया तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों भंग है? तेज भंग होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि कोई तुमसे प्रेम करता हो, वो छोड़ के चला जाए तो तेज भंग हो जाता है। दूसरा कारण, तुम यदि किसी पर स्त्री का गमन करो तो तेज भंग हो जाता है। और तीसरा कारण, तुम कोई गौ हत्या करो, ब्रह्म हत्या करो, बालक की हत्या करो, तुम्हारा मुख से तेज समाप्त हो जाएगा। बताओ अर्जुन, तुम्हारे मुख से तेज कहां चला गया? बोले, भैया जिसने महाभारत के युद्ध में हमारी रक्षा की, जिसने लक्षागृह से हमें बचाया, जिसने हमें कौरवों के षड्यंत्र से बचाया, आज वो हमें छोड़ करके चला गया।
जैसे ही इतना सुना, ये शब्द माता कुंती की कान में पड़े, कुंती ने उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को बुला करके आज राजगद्दी पर बिठाया और कहा, आज के तुम राजा हो, मैं जा रहा हूं। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर के आज दुर्योधन, आज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की ओर जा रहे हैं। पहले द्रौपदी ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर नकुल सहदेव ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर अर्जुन ने अपने शरीर को छोड़ा, फिर भीम ने अपने शरीर को छोड़ा। युधिष्ठिर ने देखा पीछे मुड़ करके तो कोई नहीं है साथ में, केवल एक कुत्ता जा रहा है। जब स्वर्गारोहण की यात्रा पर पहुंचे, इंद्र आए, बोले महाराज तुम्हारे लिए विमान आया है, विमान में बैठ के चलो। बोले भैया हम प्राणी तो दो और विमान एक, ये कैसे काम चलेगा? बोले तुम दो कहाँ हो, तुम तो एक हो। बोले पीछे मुड़ के तो देखो, एक कुत्ता भी तो मेरे साथ है। इंद्र बोले पशु पक्षी स्वर्ग थोड़े ही जाते हैं, स्वर्ग तो मनुष्य जाते हैं। बोले भैया जब मैं इस मार्ग पर निकला तो मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ा, मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ा, एक यही कुत्ता है जो यहाँ तक मेरे साथ आया है। और आज मुझे यात्रा जब मेरी पूरी हो गई, स्वर्गारोहण की विजय हो गई, तो मैं इस कुत्ते को भूल जाऊं? पहले विमान आएगा तो इस कुत्ते के लिए आएगा, अन्यथा विमान मेरे लिए भी नहीं आएगा। बोले भैया जरा पीछे मुड़ के तो देखो। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अंदर से आवाज आने लगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। क्योंकि वो कुत्ता कोई और नहीं, साक्षात धर्म थे जो परीक्षा लेने के लिए आए थे। देखूं तो सही, इसने जीवन भर धर्म का साथ दिया है, कहीं अंत समय में धर्म को छोड़ तो नहीं देगा। अंत समय ही परीक्षित सबसे बड़ा समय होता है। जीवन भर भजन किया जाता है, माला जाप करी जाती है, क्यों? क्योंकि अंत समय में भगवान की याद आ जाए। एक जगह रामलीला होती थी, एक जगह रामलीला होती थी। वहां एक हमारे कृष्णा भैया जैसा पहलवान रावण बनता था। एक बार वो जो रावण बनता था ना, वो बीमार पड़ गया और तो कोई मिला नहीं। एक हलवाई की दुकान पे एक हलवाई खोया घोंटते थे, अच्छा खासा शरीर था। उनके पास जाकर के बोले भैया तुम रावण का रोल करोगे? बोले क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना है तुमको, हनुमान जी आएंगे गदा घुमाते हुए और वो कहेंगे मैं राम भक्त हनुमान, बता तुम कौन? तो तुम कहना मैं लंकेश रावण। बोले इतना ही कहना है? बोले हाँ इतना ही कहना है। बोले बोल दूंगा, कब मेरा नंबर आएगा? बोले अभी तो 15 दिन हैं। बोले ठीक है मैं 15 दिन इसका खूब अभ्यास करूंगा। अब तो कढ़ाई पे बैठे और खोया चलावे, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण, कहीं भूल ना जाऊं। याद करता रहा 15 दिन तक उसने यही प्रयास किया। 15 दिन बाद वो रावण बना। रावण बनकर के मंच पे पहुंचा, सामने पब्लिक बैठी हुई थी। पहले तो पब्लिक को देख करके डर गया। दूसरा लीला प्रारंभ हुई, हनुमान जी आए गदा घुमाते हुए विकराल रूप धारण करके, और गदा घुमाई और जोर से घुमा करके आए और रावण के सामने टेका। बोले मैं लंकेश रावण, बता तू कौन? अब वो भूल गया डर के मारे।
हाथ जोड़ करके बोला, भैया मैं कल्लू हलवाई, मैं तो यहां रहता हूं, मुझे मत मारो। कहने का भाव कि 15 दिन उसने अभ्यास किया, लेकिन जब समय आया तो वो भूल गया। अभ्यास भी कैसा होना चाहिए? अभ्यास भी ऐसा होना चाहिए कि जब समय आए तो वो अभ्यास भी भूलना नहीं चाहिए, वो मन में स्थिर रहना चाहिए। मृत्यु का भय इतना खतरनाक होता है, इतना कष्टदायी होता है, इतना डरावना होता है कि मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। इसलिए कहते हैं संत, बचपन से भगवान का भजन करो, और जब तक करते रहो, जब तक सोते समय भी भगवान का नाम मुख से निकलने ना लग जाए।